हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो मैं आ गई हूँ अपना अगला धमाकेदार व्लॉग लेके और मैं बन चुकी हूँ मिस से मिसेस। आप मेरे माथे पे ये सिंदूर, हाथों में ये चूड़ा और मेरे गले में मंगलसूत्र तो देख ही रहे होंगे। काफ़ी टाइम से मैं व्लॉग नहीं शूट कर पा रही थी क्योंकि मेरी शादी थी और अब मैं आई हूँ अपना हनीमून व्लॉग लेके। तो मैं जा रही हूँ हनीमून पे। ये है मेरे हस्बैंड। से हाय। आपने मेरे काफी व्लॉग में इन्हें देखा होगा क्योंकि ये मेरे पहले फ्रेंड थे और अब बन चुके हैं हस्बैंड। आ रहे हैं बाली, जो कि इंडोनेशिया में है। काफी लोग हनीमून के लिए बाली ही प्लान करते हैं। तो इस व्लॉग में मैं आपको सारी चीजें डिटेल्स में बताने वाली हूँ कि हमने कितने का पैकेज लिया है और क्या क्या चीजें हमारी उसमें इंक्लूडेड है, कौन कौन से प्लेसेस है जहाँ पे आप घूम सकते हो। अभी मैं आ चुकी हूँ IGI एयरपोर्ट और हमारी फाइनल कॉल चल रही है गाइस। हम फ्लाइट में बैठ चुके हैं और हमारी फ्लाइट है एयर इंडिया और अभी बज रहा है रात के 3 और 11:30 के अप्रॉक्स हम बाली एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। और फ्लाइट भी हमारी काफ़ी अच्छी है। टाइम पास के भी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस है इसमें। तो यहाँ पे आपको टाइम पास के लिए स्क्रीन भी दी गई है। 8 आवर्स का आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। बहुत सारी मूवीज़ दी गई हैं, आप आराम से देख सकते हो। यहाँ पे गेम खेला जा रहा है, ऊनो, सट्टेबाज। हम बाली एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं और अब यहाँ से हमें कैब पिकअप करने आने वाली है और हम जा रहे हैं यहाँ से सीधा होटल। हमारे होटल का नाम है अगुंग रिजॉर्ट, जो कि उबुद में है। इन्हें देखो, अकेले अकेले हनीमून में आए हैं। हनीमून में आए हो क्या अकेले अकेले आए हो? जिन लेके जिन। ये देखो ड्यूटी फ्री से, ये फर्स्ट प्रायोरिटी है भाई। कुछ मिले ना मिले ये ज़रूर चाहिए। ड्यूटी फ्री से परचेज़ करी है इन्होंने, कह रहे हैं वहाँ मिले ना मिले। बाली पहुँचते ही हमें ये स्टैचू दिखा, इसे बरंग स्टैचू बोलते हैं। ये आपको बाली में हर जगह दिखेगा। इसे पॉजिटिव एनर्जी का सिंबल भी माना जाता है। तो ये जो लाइन आप देख रहे हैं ये इमिग्रेशन की लाइन है। बाली एयरपोर्ट पे 2 से ढाई घंटे आराम से लगते हैं इमिग्रेशन के लिए। और अगर आप इस लाइन से बचना चाहते हो तो आप ई-वीज़ा करवा सकते हो। उसमें $30 आपका एक्स्ट्रा लगता है और आप इमिग्रेशन ईजिली क्लियर कर सकते हो। हम एयरपोर्ट के बाहर आ चुके हैं और हमारी कैब भी हमें रिसीव करने के लिए आ चुकी है। This hotel is a 4-star hotel. तो ये है हमारे टूरिस्ट गाइड, पूरा बाली हमें यही घुमाएंगे। है हमारा होटल प्रीमियर बेस्ट वेस्टर्न अगुंग रिजॉर्ट उबुद। अभी तो धूप आ रही है बहुत तेज, बहुत गर्मी है भाई। यहाँ पे 30 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है। दिल्ली में 15 डिग्री था। एयरपोर्ट से ये रिजॉर्ट तक का रास्ता 2 घंटे का था। प्लस वाओ, our welcome drink. Number never expired also. If in India, you can use the number. ये हमारी रूम की है और अब हम जा रहे हैं रूम पे। तो ये है यहाँ का पूल एरिया, बहुत सुंदर है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। पता नहीं कितने एकड़ में फैला हुआ है ये पूरा रिजॉर्ट। कुछ फ्रूट्स रखे हुए हैं हमारे लिए। बनाना देखिए, अच्छा। छोटा सा ये फ्रूट मैंने कभी खाया नहीं है बट इसके बारे में मैंने बहुत सुना है। अच्छा, टेस्टी होता है फ्रूट। और ये है ऑरेंज, मिनी ऑरेंज। क्या बना रहे हो? बाय बाय। ये इंडियंस ना बहुत जुगाड़ू है। तो आप जब भी अदर कंट्री आ रहे हैं अपने साथ ये मैगी वैगी लाना बिल्कुल ना भूलें। यहाँ पे केटल है जिसको यूज़ करके आप अपना मैगी वगैरह तो एटलीस्ट बना ही सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सी फूड्स की बहुत ज़्यादा स्मेल आती है। हम जा रहे हैं पूल में क्योंकि हम थक भी चुके हैं, तो थोड़ा बॉडी खुल जाएगी पूल से। और आज हमारा रेस्ट डे है, आज हमें कहीं नहीं जाना, तो हमने सोचा कि चलो पूल एंजॉय करते हैं। क्या है, इसे पहन के थोड़े जाना है, इसको तो उतार देंगे। चलो जाओ फिर। स्विमिंग आती है पूरी तरह।
बड़ा आती है। मौसम की बारिश, ठंडा है पानी। ओके। यहाँ पे गौरव ने बनाई है वाई वाई और फाइनली बहुत सुकून मिला इसे खा के। थैंक यू। हमने ये सोचा कि भाई चलो 3-4 पैकेट रख लेते हैं वाई वाई के, बट हमें नहीं पता था कि ये हमारे इतने काम आएगी। कल से हमने ज़्यादा कुछ खाया नहीं है, जितनी भी चीज़ें हमने ली वो सारी हमने वैसे ही छोड़ दी वहाँ पर। बस यही हमारा साथ दे रहा है। अभी हमारे पास हम 4 पैकेट लेकर आए थे, ऑलरेडी 3 पैकेट ख़त्म हो चुके हैं, 1 ही पैकेट बचा है। अब समझ नहीं आ रहा है 3 दिन हम वो 1 पैकेट कैसे चलाएंगे। हम रेडी हो चुके हैं और हम जा रहे हैं किंतामानी। किंतामानी क्या है? किंतामानी है और तुम्हारा गोवा गजाहा, गोवा गजाहा। स्विंग। तो अभी ब्रेकफास्ट लगता है मॉर्निंग 6:30 से। हम ऑलरेडी लेट है बहुत ज़्यादा। ड्राइवर हमारा कब से वेट कर रहा है बाहर। कुछ भी नहीं है भाई खाने के लिए, सारा सी फूड, और वेजिटेरियन के लिए तो कोई भी ऑप्शन नहीं है। ये है वेजिटेरियन का ऑप्शन। अगर ये स्वीट्स ना हो तो भाई ऑमलेट है, जूस है और ये क्रोसेंट वगैरह, बस और कुछ नहीं है खाने लायक। Where are we going? First we're gonna go to Alamo Swing. Alaha swing. Yeah. Okay. It will take around 20 minutes. 20 minutes. Okay. तो ये इन्होंने हमें आइटनरी दे दी है और इसमें हमारे पूरे 3 दिन का शेड्यूल लिखा हुआ है। हम अभी जा रहे हैं अलोहा स्विंग। आपने बहुत सारी वीडियोस तो देखी होगी स्विंग की, जिसमें बड़ा सा गाउन पहन के स्विंग में लोग फोटोज़ वगैरह क्लिक करवाते हैं। ये है हमारे गाइड, हिज नेम इज मार्टी। मार्टी जो कि है 21 साल की। ये इनकी एज 21 है। ही इज़ वेरी हार्ड वर्किंग। 5 different swing and 3 for a photo spot. तो ये यहाँ पे हमें पैकेज के बारे में बता रही है। हमारा पैकेज ऑलरेडी इंक्लूडेड है और अगर आप इसमें फ़ोटोग्राफ़र लेते हो अलग से तो आपको उसके लिए 2 लाख रुपए पे करने पड़ेंगे वहाँ की करेंसी। यहाँ से आप अपनी ड्रेस जो है वो परचेज़ कर सकते हो रेंट पे। और हमारी ये 5 एक्टिविटीज़ हैं जो इंक्लूडेड है हमारे पैकेज में, और आपको यहाँ पे ये फॉर्म जो है वो दिया जाएगा फिल करने के लिए। तो यहाँ पे जो है स्विंग के लिए बहुत लंबी क्यू रहती है, तो आप कोशिश कीजिएगा कि इसमें मॉर्निंग में यहाँ पे जल्दी आए। मैंने यहाँ से गाउन परचेज़ किया है। अगर आप अपना गाउन यहाँ से रेंट पे लेना चाहते हो तो 2,50,000 उसका प्राइस है। 2.5 लाख रुपए में आपको यहाँ पे गाउन मिल जाएगा रेंट पे। और अगर आप अपनी जो फ़ोटोज़ है वो फ़ोटोग्राफ़र, प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र से क्लिक करवाना चाहते हो तो उसका जो कॉस्ट है वो 2 लाख रुपीज़ है पर पर्सन के लिए। तो यहाँ पे 2 तरीके की ड्रेसेस हैं, एक हाफ स्लीव्स है और फुल स्लीव्स है। तो मैंने हाफ स्लीव्स लिया है। एक फ़ोटो खिंचवाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है ना गाइस, मुझे स्विंग से बहुत डर लगता है बट फिर भी मैं जा रही हूँ रिस्क लेके। और यहाँ पे लड़कियों की आवाज़ सुन के तो और डर लग रहा है। तो हम आ चुके हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन में और इसका नाम है माउंट बटूर। यहाँ पे एक एक्टिव वोल्केनो है गाइस, जिसे बटूर वोल्केनो भी बोला जाता है और ये भी बाली के फेमस प्लेसेस में से एक है। और मैंने तो आज तक वोल्केनो नहीं देखा अपनी लाइफ में, तो ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है। काफ़ी लोग यहाँ पे वोल्केनो के ऊपर ट्रैकिंग करके जाते हैं बट हम इतना रिस्क नहीं लेंगे, ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है। तो ये है बटूर वोल्केनो और इसके आसपास जो आप ये ब्लैक रॉक्स देख रहे हो ये वोल्केनो से निकला हुआ लावा है जो कि ठंडा होके काले पत्थरों में बदल गया है। इस वोल्केनो में पास्ट में भी कई सारे इरप्शन हुए हैं और इरप्ट होके ही ये लावा जो है वो बाहर आ जाता है और आसपास के एरिया में फ्लो करने लग जाता है। और एक और चीज़ गाइस, यहाँ से सनराइज का जो व्यू आता है ना वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर आता है। और वो देखिए वो दूसरा वोल्केनो भी दिखाई दे रहा है यहीं से। तो चलो अब कुछ खाने चलते हैं।
मैंने सिर्फ फ्रूट खाए भाई। 2 लाख रुपए का खाना दिया है, 2 लाख रुपए का, वो भी सिर्फ एक पर्सन के लिए। गौरव ने तो मना कर दिया, मैं नहीं खाऊंगा। मैंने चलो मैं लेके देखती हूँ। वेज ही खाना लिया है मैंने, बट इतनी गंदी स्मेल आ रही थी भाई साहब। तो गाइज़ अब हम आ चुके हैं नेक्स्ट प्लेस में, और ये है तीर्थम्पुल टेम्पल। ये बाली के फेमस टेम्पल्स में से एक है। 1.5 लाख पर पर्सन यहाँ का एंट्री चार्ज है, और ये सारे डूज एंड डोंट्स लिखे हुए हैं मंदिर में एंटर करने से पहले। Balinese script. Okay. And this is Chanang. This is what we offer. So Chanang is like how we express gratitude to God. बाली में 87% पॉपुलेशन हिंदूज़ की है, तो यहाँ पे आपको हिंदू कल्चर ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। बहुत सारे मंदिर आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। और यहाँ देखिए, यहाँ मंदिर में अंदर जाने से पहले आपको ये धोती टाइप कुछ पहनना पड़ता है। इसको यहाँ की लैंग्वेज में सरौंग बोलते हैं, और ये बाली का जो कल्चर है उसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है ना। यहाँ का कल्चर भी इंडिया जैसे इंडिया में आप मंदिरों में शॉर्ट्स वगैरह में नहीं जा सकते, वैसे यहाँ पे आपको धोती पहन के अंदर जाना पड़ता है। एंड हाँ, वन मोर थिंग, यहाँ पे फीमेल जो है अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे इस टेंपल में एंटर नहीं कर सकती है, सेम इंडिया की तरह। No. So it will be safe. ओके। There, that is the presidential castle. ये यहाँ का होली वाटर है, और यहाँ पे नहाने से लोगों को पॉजिटिव एनर्जी और पीस मिलता है। सेम हरिद्वार की तरह लोग यहाँ अपने पाप धोने आते हैं। यहाँ पे आपको ट्रेडिशनल रूल्स भी फॉलो करने पड़ते हैं। बाल खोल के आप अंदर नहीं जा सकते हो, तो यहाँ पे आपको रबर बैंड दिया जा रहा है कि आप बाल बांधो और तब अंदर जाओ। यहाँ पे मेंशन है खासकर इंडियंस के लिए, डोंट थ्रो कॉइन इनटू द होली पॉन्ड, वेरी डेंजरस इट्स अ पॉन्ड। बहुत सुंदर लग रहा ना। इसमें फिश भी हैं। तो बीच में क्या है ये? फाउंटेन है ये? क्या हो रहा है बीच में? It's natural. Natural. It comes out from the spring. कैसे कैसे फ्रूट्स है भाई यहाँ पे। ये इनके मंदिर में, सारे मंदिर में लगता है, बेल पत्र की तरह है। बहुत सुंदर जगह है यार, फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवाने के लिए, और वैसे पीस के लिए तो सच में बहुत प्यारा प्लेस है। और जैसे हमारे यहाँ ऋषिकेश है, वैसे ऋषिकेश की तरह ही लगभग सेम है सारी चीज़ें। और ये यहाँ पे मार्केट भी बनी हुई है छोटी सी, जिसमें आप जो है अपने लिए शॉपिंग कर सकते हो। हमने मैंगो लिया है। मैंगोज कुछ तो मिला भाई खाने लायक, कुछ नहीं खाया जब से आए हैं। और ये कुछ नया फ्रूट है इधर। ये फ्रूट ऐसा दिखता है। अब ये सड़ा हुआ है, ये क्या है ये नहीं पता। मैडम खा रही हैं बहुत। क्या कीड़ा? तो अब हम आ गए हैं अपने नेक्स्ट लोकेशन पे। इसका नाम है गोवा गजाहा। यहाँ पे स्टार्टिंग में ही आपको मार्केट देखने के लिए मिल जाएगी, यहाँ से आप कुछ भी परचेस कर सकते हैं। तो ये है गोवा गजाहा का एंट्रेंस, और ये जो जगह है ये पूरा फॉरेस्ट के बीच में बनी हुई है। और गोवा गजाहा को एलिफेंट केव भी बोला जाता है। ये बाली के हिस्टोरिकल और स्पिरिचुअल प्लेसेस में से एक है। यहाँ पे भी एक होली बाथिंग पूल आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये एक केव है जिसमें जायंट सा मुंह बना हुआ है जो मॉन्स्टर जैसा लग रहा है। इसके अंदर लोग इसे मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिटी के लिए यूज करते थे। दिस इज अ प्लेस ऑफ वर्शिप एंड मेडिटेशन। मौका चाहिए इसको तो बोलने का। हमारे शिवलिंग पे बेल पत्र चढ़ते हैं कि फूल पत्र चढ़ता है? ये देखिए, हमने बोला ना कि केव के अंदर भी जैसे शिवलिंग दिखाया उस तरफ, इधर हमारे गणेश जी आ गए। देखिए गाइस, यहाँ के लोगों ने सिगरेट भी चढ़ा रखी है गणपति जी को। It's most common for Balinese to use to worship with this flower, alongside with Chanang then, like I already explained before. You can see the Chanang over there too. There is also. तो
ये फॉरेस्ट जो है ये गोवा गजा का ही फॉरेस्ट है और यहाँ पे वाटरफॉल्स, बड़े बड़े ट्रीज और फ्लावर्स हैं बहुत तरीके के, बहुत प्यारी प्यारी फोटोज यहाँ पे आती हैं। ये इसे और भी मैजिकल फील दे रहा है। बता दे Barong डांस Barong. और गेम। Barong. No, it's not a game. It's like a dance. ओके So barong is like the symbol of goodness. बस होटल आ चुके हैं और आज हमने 4 प्लेसेस जो हैं वो कवर किया था। शाम को हम इवनिंग में जो है उबुद मार्केट है यहाँ पे नियर बाय लोकल मार्केट, वहाँ पे जाएंगे कुछ खाने पीने, क्योंकि वहाँ पे इंडियन होटल है। कल हमारा यहाँ से चेकआउट है सुबह 11:30 बजे, तो कल हम यहाँ से उबुद से सेमियाग जाएंगे जहाँ पे बीचेस वगैरह सारी चीज़ें हैं, क्लब व्लब, थोड़ा क्राउडेड एरिया है वो। तो हम आए हैं उबुद मार्केट, तो दिस इज़ उबुद मार्केट। ये पालिका बाजार की तरह है ना, बट यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि फॉरेनर्स को ये लूटते हैं, तो यहाँ पे बहुत बार्गेनिंग चलती है। लोकल लोग नहीं आते शॉपिंग करने। लोकल लोग शॉपिंग करने नहीं आते यहाँ पे। अंदर ही अंदर शॉप्स बनी हुई हैं बहुत सारी, अभी बंद हो चुकी है। ट्रिपल रेट देखो। हमारा इंडियन खाना आ चुका है और सच बता रही हूँ खुशी इतनी मिल रही है ना। और यहाँ पे जो रेस्टोरेंट में बना रहा है इंडियन फूड वो भी इंडियन है। ये हमने मंगाई है रोटी, राइस, गुलाब जामुन, दाल तड़का एंड एग भुर्जी एंड कुकुम्बर रायता एंड तंदूरी रोटी। हमारा डिनर जो है वो हो चुका है, तो कैसा लगा? शक्ल देख के तो खाने का बहुत अच्छा था, लेकिन जब जबान पे टच हुआ तो वाह वाह ही निकल गई मेरे मुंह से। क्या बोलते हैं ना क्या हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने, उसमें कोई मतलब इंडियन टेस्ट तो बिल्कुल भी नहीं है। शायद इनका ऑयल अलग है कि मतलब सारे इंडियन फूड्स में स्मेल आ रही है। रोटी में मीठापन है बहुत रोटी हमने ऑर्डर करी, रोटी थोड़ी मीठी हो रही है। एग भुर्जी कहने के लिए एग की लग रही थी, लेकिन डक की लग रही थी मुझे तो। फिर से मूड खराब हो गया। फिर भी रायता, और हमने खाना खाया यहाँ पे 5 लाख से ऊपर का, 5 लाख रुपए का खाना, और पूरे वेस्ट। एक तरीके से कॉस्टली भी है बाली बहुत ज्यादा, क्योंकि 10 रुपए की पानी की बोतल गाइस 12,000 रुपए की है। इंडियन करेंसी के अकॉर्डिंग कितना हो गया? इंडियन करेंसी के अकॉर्डिंग अप्रोक्सीमेटली लेके चलो आप 150 रुपए की पानी की बोतल, 150 रुपए की, और वो भी 10 रुपए वाली 10 पानी रुपए की वाली। बोतल ये लोग 150 रुपए की दे रहे हैं यहाँ के अकॉर्डिंग। और जो गुलाब जामुन हमने खाए, जो हल्दीराम में छोटा गुलाब जामुन मिलते हैं, हाँ। वो इन्होंने छोटा सा गुलाब जामुन सिंगल पीस दिया 55,000 रुपए का, जिसकी कॉस्ट इंडियन रुपीस के हिसाब से 300 रुपीज आ रही है। 300 रुपए का एक गुलाब जामुन, वो भी इतना सा। तो अब हम जा रहे हैं रूम पे, और कल हमारी ATV राइड है, और कल हमारा होटल से भी चेकआउट है, और हम जाएंगे सेमियाग। वहाँ पे हमारा एलॉफ्ट होटल है, तो हम वहाँ पे चेक इन करेंगे कल। और मिलते हैं गाइस कल, बाय।